आज हम जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए देखते हैं। तो पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो भी हमारा पैराग्राफ होता है उसका हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग होगी वो किस तरह से होगी, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रैंडम हम टेक्स्ट लेते हैं। उसके लिए एक रैंडम हमने टेक्स्ट ले लिया। अब इस रैंडम टेक्स्ट के ऊपर हम अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जो फॉर्मेटिंग में एक अपना आता है कि हम फ़ॉन्ट चेंज करें, या फ़ॉन्ट का नेम हो सकता है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन इसके अलावा पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, जो भी हमें पैराग्राफ को फॉर्मेट करना होता है उसे हम सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए वही तरीका है कि जो हमारे कर्सर पोजीशन से हम लेफ्ट की प्रेस करके रखते हैं और उसको कंटिन्यूस ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमें उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हम सिलेक्ट कर लें, अब हम होम रिबन पर जाते हैं। होम रिबन पर जो फ़ॉन्ट सेक्शन है इसके अंदर हम देखते हैं पहला जो है फ़ॉन्ट नेम। यहाँ आप थोड़ी देर माउस रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है उसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा कि फ़ॉन्ट नेम अगर हमें चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ भी हम प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप माउस पॉइंटर से फ़ॉन्ट सेक्शन के ऊपर जाएं। देन यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम पे जैसे आप क्लिक करते हैं पास में एरो पर, तो यहाँ पर जितने भी हमारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड होते हैं उन सभी के फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो भी हमारा डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट होता है उसे हम सिलेक्ट करें, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर अब हमारा फ़ॉन्ट जो है अलग दिखेगा। फर्स्ट और थर्ड जो है फ़ॉन्ट जो नेम है वो डिफरेंट है। देन आफ्टर फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम सिलेक्ट करते हैं 14 फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेलेक्ट किया। देन आफ्टर जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से हम जैसे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ ओपन हो जाता है। अब यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है अलाइनमेंट, जिसमें लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। यहाँ से हम जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट किया तो हमें यहाँ से प्रीव्यू दिखाई देता है लेफ्ट अलाइनमेंट का एज इट इज़। अगर सेंटर्ड करते हैं तो जो टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर्ड होगा पैराग्राफ का एज इट इज़, जो है राइट और जस्टिफाइड। तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं जस्टिफाइड और ओके जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा पैराग्राफ होता है वो जस्टिफाइड हो जाता है। ये चीज़ हम यहाँ पर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिससे कि हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सेक्शन के अंदर वो है स्पेसिंग। जैसे जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो या तो हम पैराग्राफ के पहले कुछ स्पेस देते हैं या पैराग्राफ के बाद में जो है हम कुछ स्पेस देते हैं। अगर हमें पैराग्राफ के पहले अगर स्पेस देना है तो हम इसी के पास में जो है स्पेसिंग एक है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ अगर बिफोर, अगर हम एड स्पेस बिफोर करते हैं तो जो भी हमारा पैराग्राफ होता है इसके बिफोर में एक जो है पॉइंट की स्पेस ऐड हो जाती है। अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम रिमूव पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बिफोर जो स्पेस होती है वो रिमूव हो जाती है। एज इट इज़ पैराग्राफ के आफ्टर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्पेस ऐड होता है। यदि हम रिमूव करना चाहते हैं तो स्पेस हम वहाँ से भी उसे रिमूव कर सकते हैं। वापस अगर हम लिखेंगे कि ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस है वो क्या करते हैं, ऐड पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद जो है हम आते हैं लाइन स्पेसिंग पर। लाइन स्पेसिंग के लिए अगर अब जब भी हमें लाइन स्पेसिंग देना है पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं, देन लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी हमें डिज़ायर्ड लाइन स्पेसिंग होती है वो हम लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी पैराग्राफ को मुझे हाईलाइट करना होता है तो पैराग्राफ हाईलाइट करने के लिए जो हम शेडिंग पर क्लिक करते हैं, या पैराग्राफ को हमें शेडेड करना होता है, जिस भी टाइप में हमें शेडेड करना होता है तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर कलर पर अगर हम लेकर जाएंगे तो आपको पैराग्राफ आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं शेडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ को शेडेड भी कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ के ऊपर अगर बॉर्डर्स हों या लाइन अगर हमें बॉर्डर्स अगर अप्लाई करना है तो हम जो है शेडेड के पास में ही जो है बॉटम जो बॉर्डर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। इफ़ यू सिलेक्ट ऑल बॉर्डर देन आपको पैराग्राफ के पूरे चारों तरफ जो है एक बॉर्डर बनाई हुई दिखाई देगी। इससे इस टाइप से लगता है कि हाँ ये जो हमने टेक्स्ट जो भी हमने लिखा है पैराग्राफ एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर
लिखा हुआ है। अगर हमें ये किसी भी पैराग्राफ के ऊपर से अगर बॉर्डर हटाना होती है, वापस हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम नो बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर पेज के ऊपर अगर हमें जैसे बॉर्डर देना है तो यहीं से हम जो है बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे और पेज बॉर्डर भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉर्डर अगर हम क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो भी हमें बॉर्डर का टाइप जैसे लेना होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन ओके अगर हम करेंगे तो पैराग्राफ पे उस टाइप की जो बॉर्डर है वो आ जाएगी। एज इट इज़ अगर पेज के लिए है तो यहाँ से ही हम पेज बॉर्डर के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग पर हम क्लिक करेंगे, आपको बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज बॉर्डर पे हम सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, देन जो भी बॉर्डर का स्टाइल हमें जिस बॉर्डर के स्टाइल अगर रिक्वायर्ड होगी वो बॉर्डर स्टाइल हम जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन सिलेक्ट करने के बाद में जो भी हमें इसके विड्थ सिलेक्ट करना है, विड्थ सिलेक्ट किया और अब हम कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे दिस सिलेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सपेक्टेड फर्स्ट पेज मतलब फर्स्ट पेज को छोड़कर सभी पेज के ऊपर, या होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी पर हमारी ये जो है देखिए आप सकते हैं पेज बॉर्डर ऐड हो जाएगी। अगर मेरा अगला पेज आएगा तो भी यहाँ से मैं पेज बॉर्डर को ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ये जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसी पेज पे अगर मुझे ग्रिड लाइन्स देखना है पर्टिकुलर पेज की तो व्यू ग्रिड लाइन पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से ग्रिड लाइन्स भी शो हो जाएगी। तो ये था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के सारी चीज़ें। अब बुलेट्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इंडेंट और बुलेट्स नंबर जो हैं उसको मैं अगले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा।